हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, बजट 2025 के बारे में कि क्या इसकी हाइलाइट्स रही हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहे हैं और आने वाले एग्जाम पे क्या-क्या पूछा जा सकता है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पास की फीचर्स ऑफ बजट के बारे में जो 2025-26 ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट का, कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें इस बार देखने को मिली हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में। सबसे पहले देखो कहा गया है कि हम किस-किस सेक्टर के ऊपर फ़ोकस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फ़ोकस किया गया है। एमएसएमई ठीक है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट ठीक है, इन सेक्टर के ऊपर क्या किया जाएगा, फ़ोकस किया जाएगा। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, इन्वेस्टमेंट की जाएगी ठीक है, और साथ-साथ में एक्सपोर्ट्स पे ठीक है। इन सारी की सारी 4 चीज़ों पे क्या किया जाएगा, आपके पास ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा। फ्यूल रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी, डेस्टिनेशंस विकसित भारत और साथ-साथ में विकसित भारत के ऊपर यहाँ पर बातें कही गई हैं, ठीक है। अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स ठीक है, पीपल। तो यहाँ पर क्या-क्या बातें हुई हैं, एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहांस स्पेंडिंग्स पावर ऑन इंडिया, राइजिंग मिडिल क्लास ठीक है, मिडिल क्लास की बातें हुई हैं। और आपके पास साथ-साथ में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स की साथ में बातें हुई हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट मेजर्स की अगर बात की जाए, फोकसिंग ऑन आपके पास गरीब यूथ, आपके पास अन्नदाता एंड नारी ठीक है, यहाँ पर कुछ बोला गया है, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो वुमेन्स के ऊपर और रूरल के ऊपर यहाँ पर बातें हुई हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक स्कीम की अनाउंसमेंट हुई है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। इस स्कीम के बारे में बातें हुई हैं और स्कीम का नाम है क्या, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ठीक है, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या करेगी, डेवलप करेगी। ये कवर करेगी 100 डिस्ट्रिक्टों एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए एक स्कीम इस बार अनाउंस हुई है जिसका नाम है धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट और 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। दूसरी यहाँ पर बात हुई है इन्हांस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, ठीक है, कि किसके थ्रू, केसीसी के थ्रू। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसके थ्रू क्या किया जाएगा, किसानों के क्रेडिट्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स लोन दिए जाएंगे, 7.7 करोड़ फार्मर्स को लोन दिए जाएंगे। फिशरमैन्स को, डेयरी फार्मर्स को विद इन्हांस लोन ऑफ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का लोन की यहाँ पर बात हुई है केसीसी में, किसान क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाएगा, जिसमें 5 साल का मिशन है टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, ठीक है। तो कॉटन फार्मिंग के लिए 5 साल का मिशन लाया गया है जिसका नाम है आपके पास कॉटन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के जहाँ पे बातें हुई हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए फार्मर्स के लिए एक और यहाँ पर स्कीम की अनाउंसमेंट हुई है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। जो सीड्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो इस स्कीम का क्या नाम रखा गया है, स्कीम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड आपके पास प्रोपगेशन ऑफ सीड विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लाइमेट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और हाई यील्डिंग जो सीड्स होंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मखना बोर्ड इन बिहार, ठीक है, एक बोर्ड की यहाँ पर स्थापना होगी और इस बोर्ड का नाम क्या रखा गया है, मखना बोर्ड, टू बी सेटअप अप टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एफपीओज, ठीक है। तो एक बोर्ड में, ठीक है, एक बिहार में एक बोर्ड की स्थापना की बात हुई है जिसका नाम है मखना बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दालों में कुछ आत्मनिर्भरता की बातें कही हैं और ये बातें हैं क्या, इसमें क्या कहा गया है, लॉन्च ए 6 ईयर मिशन, एक 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है विद स्पेशल फोकस ऑफ टर, उड़द और मसूर की दाल में, जिसमें क्या कहा गया है कि डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की यहाँ पर बातें हुई हैं। इनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, दालों में जो प्रोटीन कंटेंट है उसको इंप्रूव करेंगे। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इसकी यील्डिंग को, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज के फैसिलिटीज होती है इसको इंप्रूव करेंगे। मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे। एश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू दी फार्मर्स, कि फार्मर्स को अच्छे यहाँ पर क्या दिए जाए, रेम्यूनरेशन दी जाए, अच्छे प्राइसेस फार्मर्स को दिए जाए।
नेक्स्ट इंडिया पोस्ट एज कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी को कैटलिस्ट ही यहाँ पर बातें हुई हैं कि रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। रूरल कम्युनिटी हब, कोलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस, डीबीटी कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप, क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट सर्विस दी जाएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस को। मतलब आपके पास जो हमारे पास जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे जो आपके पास लघु उद्योग वाले जो होते हैं, उनको क्या किए जाएंगे, पैसे प्रोवाइड, लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। इंश्योरेंस की बातें हुई हैं, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, और साथ साथ में उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि अपनी फील्ड में वो क्या कर सके, अच्छा कर सके। नेक्स्ट है आपके पास एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। एमएसएमईज के लिए यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं कि एमएसएमईज को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे इंडिया में। ठीक है, तो एमएसएमईज से रिलेटेड क्या क्या बातें हुई हैं, देखो पहली बात कही गई है कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाएंगे। कस्टमाइज एक क्रेडिट कार्ड होगा जिसमें विद 5 लाख रुपए की लिमिट होगी फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। जो अपना उद्यम पोर्टल में अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो उसको 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। और पहले साल में कितने कार्ड्स की यहाँ पर बातें हुई हैं, 10 लाख कार्ड्स यहाँ पर क्या किए जाएंगे, यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। जो पहली बार जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर अपनाएंगे तो फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, 5 लाख जो पहली बार जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको, इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओबीसी और जनरल यहाँ पर नहीं बातें हुई हैं वुमेन्स की, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की। जो पहली बार जो 5 लाख जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिनको एक न्यू स्कीम यहाँ पर दी जाएगी, टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म्स लोन टू 2 करोड़ रुपया द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अगले 5 सालों में इनको कितने रुपए का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, 2 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बातें हुई हैं हमारे पास। नेक्स्ट बातें कही जाए तो मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा बातें हुई हैं। ठीक है, कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। जो 2024 की जो आपके पास स्कीम है मेक इन इंडिया, तो ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ आपके पास ईजी यहाँ पर ईज एंड कॉस्ट रखेंगे। फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स फॉर इन डिमांड जॉब। ठीक है, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक्स एमएसएमई सेक्टर्स। ठीक है, एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। ये सारी की सारी बातें हुई हैं। और मेजर्स फॉर आपके पास जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनकी यहाँ पर बातें हुई हैं। बोला गया है कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन कि फोकस किया जाएगा प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स में, जिसमें स्कीम पे एक बात हुई है कि फैसिलिटेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ 22 लाख पर्सन। 22 लोगों को जॉब दी जाएगी इस सेक्टर में। ठीक है, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में 22 लाख पर्सन को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। और जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको टर्नओवर देखने को मिलेगा। एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़, और जिसे एक्सपोर्ट जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर साथ साथ में टॉय सेक्टर के लिए बातें हुई हैं कि फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल्स को एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। स्किल को बढ़ाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, दैट विल क्रिएट द हाई क्वालिटी, यूनिक एंड इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज। सस्टेनेबल टॉयज को जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। जिसे मेड इन इंडिया ब्रांड जितने भी हैं, हमें आपको मतलब इसको मेड इन इंडिया ब्रांड यहाँ पर ये देखने को मिलेगी टॉय सेक्टर में। यहाँ पर साथ साथ में सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग की भी बातें हुई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इस्टेब्लिश किया जाएगा एक हमारे पास क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड के बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, बिहार में। ठीक है, बिहार में एक, और मैंने आपको बता दी कि मक्खना बोर्ड के बारे में बातें हुई हैं। साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड जो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर, बिहार में। इनहांस इनकम फॉर द फार्मर्स एंड स्किलिंग इंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। जो एक यूथ को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। कौन सी, आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो कहाँ पर खोला जाएगा, बिहार में। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस
में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, रिवीजन इन क्लासिफिकेशन इन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज का जो क्राइटेरिया था उसमें चेंजेस हुए हैं। इसमें क्या कहा है कि जिस पर्सन की जो करंट की जो इन्वेस्टमेंट है जो इस टाइम पे एमएसएमई कहलाता है, और जिसका आपके पास टर्नओवर है कितना, 5 करोड़, मतलब जो बंदा इन्वेस्ट कर चुका है 1 करोड़ और जिसका जो टर्नओवर है वो है 5 करोड़, वो पहले क्या कहलाता था, माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाता था। बट अब ऐसा नहीं है, इसको रिवाइज करके कितना किया गया, 2.5 करोड़, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 2.5 करोड़, और जिसका जो आपके पास टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 10 करोड़, ठीक है। तो जो 2.5 करोड़ आपके पास है इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 10 करोड़ वापस मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद रिवाइज में क्या कहा गया कि 25 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहा है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है उसको किस नाम से जानेंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस। और मीडियम इंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, जिसका आपके पास इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और 500 करोड़ जिसका टर्नओवर है उसको क्या कहेंगे, मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। पहले की स्लैब 1, 10, 50 थी, अब ये स्लैब 2.5, 25 और 125, और करंट की स्लैब जो हमारे पास टर्नओवर की स्लैब थी वो 5, 50 और 250, और पहले अब जो होगी है वो 10 और 500 करोड़। मतलब अब जो रिवाइज वर्जन में जो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएंगे वो कहलाएंगे 2.5 करोड़ वाले इन्वेस्टमेंट वाले, स्मॉल इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ वाले, और मीडियम जो इंटरप्राइजेस होंगे वो 125 करोड़, जिनका टर्नओवर 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ होगा, वो आपके पास इस क्राइटेरिया में ये सारी की सारी क्लासिफिकेशंस रखी जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास बातें हुई हैं सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम के बारे में, ठीक है, कि आंगनवाड़ी के लिए एक क्या की जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए आपके पास एक नई स्कीम है आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज की एक्सपेंशन को बढ़ाया जाएगा। डे केयर सेंटर खोले जाएंगे इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो आपके जोनल जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या किया जाएगा, डे केयर सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। और साथ साथ में एक बात यहाँ पर और हुई है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है। ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है क्या, प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेजेस बुक्स, ठीक है। जो इंडियन जो लैंग्वेजेस की जो बुक्स, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस जो बुक्स हैं उनको क्या किया जाएगा, एक डिजिटली इसको चेंज कर दिया जाएगा, और जिसका नाम होगा क्या, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। मतलब पूरी की पूरी बुक्स को किस में चेंज कर देंगे, एक डिजिटल फॉर्म पे चेंज कर देंगे फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नेशनल कैंसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे फॉर स्किलिंग, ठीक है। और आपके पास ये कहाँ पर खोले जाएंगे, विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 लैब सेटअप की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 सालों में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोला जाएगा, जिसकी टोटल आउटले 500 करोड़ रुपए है, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक है, वाईफाई जो ब्रॉडबैंड होते हैं उसकी कनेक्टिविटी के लिए कुछ बातें हुई हैं कि ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जितने भी हमारे पास जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, और साथ साथ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर भी, जो रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में भी कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या कहा है कि 1000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 10,000 एडिशनल सीट यहाँ पर होंगी, जो अगले 5 साल में 75,000 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी। पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, लोन वाली स्कीम, इसको फिर से क्या किया गया है, चेंज किया गया है, और इसमें जो लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशन इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। और वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर जो होते हैं जिसको हम गिग वर्कर्स के नाम से जानते हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह में जो काम करते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बातें हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा एक पोर्टल में जिसका नाम होगा ई श्रम पोर्टल। इस ई श्रम पोर्टल में उनको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा, एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, और उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी दी जाएंगी इस पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर। तो गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर एक नई बातें हुई हैं कि इनको ई श्रम पोर्टल में ऐड किया जाएगा, और साथ साथ में मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी जन आरोग्य योजना के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, और कुछ स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं। सपोर्ट टू स्टेटस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, ठीक है, एक जल जीवन मिशन जो 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 55 लीटर टैप वाटर दिया जाता है, ठीक
ठीक है। गोवा पहला स्टेट बना था 100% अचीवमेंट वाला, और हिमाचल प्रदेश पहला हिल स्टेट बनता है इसको वो 100% कंप्लीट करने वाला। तो इसी जल जीवन मिशन को कवरेज को 100% कवरेज में चेंज करने के लिए इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक विद एन इनहांस टोटल आउटले। नेक्स्ट यहाँ पर जो बातें हुई हैं पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बातें हुई हैं, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, augmentation of interstate transmission, additional borrowing 0.5% of gross state GDP to state contingent to this reform. नेक्स्ट बात कही जाए तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से लेकर 30 तक हुआ है, जिसमें लॉन्च टू प्लग बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स। अर्बन चैलेंज फंड की यहाँ पर बातें हुई हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट सिटीज, है ना, और वाटर सैनिटेशन वगैरह के लिए ये अर्बन चैलेंज फंड भी यहाँ पर बातें हुई हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बातें हुई हैं विद कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ यहाँ पर बात की गई है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बातें यहाँ पर स्पेसिफिक की गई हैं, जिसमें आपके पास अमेंडमेंट्स की गई हैं टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं एंड द सिविल लिबर्टी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। उड़ान स्कीम में क्या कहा गया है कि कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर, 4 करोड़ पैसेंजर की बातें हुई हैं अगले 10 सालों में, ठीक है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार को एक प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा गया है कि बिहार को एक प्रोजेक्ट मिलेगा और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्या, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल, ठीक है, ERM प्रोजेक्ट्स के नाम से जिसको जानते हैं। तो वेस्टर्न कोसी, ठीक है, जो बिहार में जो कोसी रिवर है उसके वेस्टर्न कोसी जो कैनाल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर सपोर्ट दी जाएगी। साथ साथ में स्वामी फंड 2.0 की बातें हुई हैं, जिसमें 15,000 करोड़ दी जाएगा फॉर एक्सपीडियस कंप्लीशंस ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू द ब्लेंड फाइनेंस। अब उसके बाद बातें हुई हैं टूरिस्ट के बारे में कि टूरिस्ट या टूरिज्म को कैसा बढ़ाया जाएगा इंडिया में। तो टूरिज्म के बारे में बातें हुई हैं कि टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, ठीक है, कि टूरिज्म एक एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट को सेटअप किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, हर एक स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन ई वीज़ा फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़ सके। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ के लिए, ठीक है, ताकि हॉस्पिटैलिटी में वो अपना काम कर सकें, स्किल हॉस्पिटैलिटी में अपना ला सकें। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट, मुद्रा लोन दिया जाएगा किसके लिए, होम स्टे के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट में अपना होम स्टे खोलें और टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिले, ठीक है। तो मुद्रा स्कीम के अंडर होम स्टे में लोन मिलेगा। और ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी उनमें क्या रहेगा, ईजी ट्रैवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। PM रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, जीन बैंक फॉर कॉप्स, जम्मा प्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर एक बातें हुई हैं ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, और नेशनल जियोस्पैटियल मिशन के बारे में, ठीक है। तो जियोस्पैटियल मिशंस के बारे में बातें हुई हैं। पहले हम बात करते हैं ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ज्ञान भारतम मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बातें कही गई हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पांडुलिपियां होंगी उसको उससे 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाएगा, इस नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंडर क्या किया जाएगा, फॉर नॉलेज शेयरिंग के टू बी सेटअप। मतलब ये पूरा का पूरा बोर्ड बनेगा जिसके अंडर क्या किया जाएगा, इन मैन्यूस्क्रिप्ट को 1 करोड़ से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, बचाया जाएगा। नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेशनल जियोस्पैटियल मिशन में क्या कहा गया है, टू डेवलप फाउंडेशनल जियोस्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड यूजिंग PM गति शक्ति योजना, फैसिलिटेटिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर हुई हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में बात की जाए तो विद सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फंक्शनिंग स्पोर्ट एंड स्पोर्ट टू MSME, ठीक है। भारत ट्रेड नेट, यहाँ पे भारत ट्रेड नेट की बातें हुई हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। एक डिजिटल यहाँ पर बातें हुई हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जाएगी। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप एज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, सपोर्ट इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसको ग्लोबल सप्लाई चेन के द्वारा क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है भारत ट्रेड नेट करके। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC और वेयर हाउस फैसिलिटीज फॉर द एयर कार्गो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट, ठीक है, सेल्फ हेल्प नंबर यहाँ से इसको, ठीक है, चलो एफडीआई लिमिट वगैरह यहाँ से तो नहीं पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस टॉपिक के बारे में, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स के बारे में, ठीक है। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल के बारे में क्या कहा गया है कि मेक इन इंडिया के अंडर एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी एलसीडी, ये लूम्स फॉर टेक्सटाइल, इनको थोड़ा सस्ता किया जाएगा। ड्यू फ्री इनपुट्स एंड हैंडीक्राफ्ट लेदर सेक्टर्स, इनके ऊपर क्या किए जाएंगे, ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। देखो यहाँ पर ना मेडिसिन के बारे में कुछ बातें हुई हैं। मेडिसिन में क्या कहा गया है, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। इन 36 आपके पास 36 ऐसी लिस्ट आई हुई है ड्रग्स मेडिसिन की जिनको टैक्स से बाहर निकाल दिया गया है। 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 6 मेडिसिन को 5% की ड्यूटी लिस्ट में, जो बहुत ही महंगी जो आपके पास मेडिसिन होती हैं। और 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन एग्जेम्प्ट लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, जो असिस्टेंस जो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे आप सभी को ही पता होगा, 2018 का एक प्रोग्राम था मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना करके, जिसमें 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिलती है। तो इसमें 13 न्यू पेशेंट्स जो हमारे पास नई जो डिसीजेज होंगी उनको असिस्ट करेंगे, और 36 मेडिसिन को टैक्स की स्लैब से बाहर निकाला जाएगा, और 37 मेडिसिन वगैरह को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कैंसर, सीवियर क्रॉनिक डिसीजेज वगैरह जो होती हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर क्या बातें हुई हैं, देखो यहाँ पर बातें हुई हैं कि 12 लाख रुपए तक आपको, अगर आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख के हिसाब से है, 12 लाख के हिसाब से है, तो उसमें आपका नो टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप मान लो 12 लाख से 12 लाख 1,000 या 12 लाख 2,000 की स्लैब पे पहुंचते हो, या 12 लाख से ज़्यादा आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आपकी स्लैब किस हिसाब से पैसा कटेगा, जो डायरेक्ट हमारे पास जो टैक्स होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब मान लो कि 15 लाख रुपए आपकी क्या है सैलरी है, या 15 लाख रुपए पैसा है, तो होगा क्या, 12 लाख तक तो कोई आपका पैसा नहीं लगता है, मतलब, बट अगर 15 लाख आपकी सैलरी है तो पूरे 1 से लेकर 15 लाख के बीच में कुछ कुछ पैसा कटता है। अब जब आपकी सैलरी 15 लाख को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो पहली जो 4 लाख रुपए, जो आपकी 15 लाख की पहले जो 4 लाख सैलरी होगी, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 लाख से लेकर 8 लाख, मतलब आपके जो अगले 4 लाख होंगे उसमें 5%, फिर इस तरीके से आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। मतलब आपकी सैलरी को क्या किया जाता है, फ्रेगमेंटेड सेक्शन में तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर उसमें पहले 4 लाख में कोई पैसा नहीं, फिर उसके बाद 4 से 8 लाख 5%, फिर 8 से लेकर 12 लाख तक 10%, फिर 12 से लेकर 16 तक 15%, फिर आपके पास ये लास्ट में जाकर जो 24 लाख से अगर ऊपर जाता है तो उसको कितना लगेगा, 30% का टैक्स यहाँ पर लगता है। मतलब लास्ट के पोर्शन में आपको कितना परसेंट टैक्स देना होता है, 30% का टैक्स। इसमें कुछ बातें हुई हैं कि सीनियर सिटीजन्स के जो 50,000 रुपए के लिए कुछ यहाँ पर जो स्कीमें चलती थी, अब वो 1 लाख रुपए तक हो गई हैं, और एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख टीडीएस की जो है वो इंक्रीज होकर कितनी, 6 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब रुपीज कम फ्रॉम, 1 रुपया कहाँ पर आता है, 1 रुपये कहाँ से आता है, तो सरकार का कहना है कि 24% हम क्या करते हैं, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, कि हम 24% पैसा बाहर से लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। 22% हमें इनकम टैक्स से पैसा आता है, मतलब 1 रुपये का 24% आपको बोरिंग से मिलेगा, 22% आपको इनकम टैक्स से आता है सरकार के पास, एक्साइज ड्यूटी से 5% सरकार के पास, जीएसटी और अदर 18%, 1 रुपये का 18% जीएसटी से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 17%, कस्टम ड्यूटी से आता है 4%, नॉन डेट कैपिटल से 1%, और नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, ठीक है। तो ये पैसा आता है, बट पैसा जाता कहाँ पर है, 1 रुपया कहाँ पर गया, तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। 20% जो आपने लोन लिया है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो 1 रुपये का 20% वहां पे चला जाता है। पेंशन में सरकार का चला जाता है 4%, अदर एक्सपेंडिचर में 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन 8%, स्टेट शेयर एंड ऑफ टैक्स ड्यूटीज में 22% चला जाता है, डिफेंस में 8% पैसा, मेजर सब्सिडीज में भी 6%, और सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम होती हैं एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, उसमें चला जाता है ये रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर बातें हुई हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, ठीक है, जो आपके पास 34.2 लाख करोड़ की है, और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात की जाए 25-26 की तो 16.4 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर की अगर बात कही जाए तो 15.5 लाख करोड़ और 39.4 लाख करोड़।
यहाँ पर हमारे पास डेफिसिट ट्रेंड्स के बारे में बातें हुई हैं कि फिजिकल जो डेफिसिट है कितना है 6.7%, रेवेन्यू डेफिसिट 4.4%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.3% और प्राइमरी डेफिसिट 3.3% ही रहा है। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें लास्ट में कि किसको कितना पैसा मिला, तो डिफेंस को कितना मिला, इसको मिला 4,91,732 करोड़। रूरल मतलब सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस को मिला है, रूरल डेवलपमेंट के लिए मिला हुआ है 2,66,817 करोड़, होम अफेयर के लिए 2,33,211 करोड़, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,71,000 करोड़, एजुकेशन के लिए काफी अच्छा पैसा 1,28,000 करोड़, हेल्थ में 98,000 करोड़, अर्बन में 96,000 करोड़, IT एंड टेलीकॉम के लिए 95, एनर्जी के लिए 81 करोड़, ठीक है 81,000 करोड़, कमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, और सबसे लास्ट हमारे पास साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए 55,679 करोड़ यहाँ पर ये मिला हुआ है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।